नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज जानकारी आपके लिए बहुत विशेष है। जानकारी थोड़ा सा परेशान करने वाली भी हो सकती है क्योंकि लगातार हमारी निगाहें इस पर जमी हुई हैं कि कब 2025 जुलाई सीटेट का फॉर्म ओपन होगा। हम पहुंच गए जून में और जून के मिड में, है ना। जून के मिड में पहुंच गए तो अब तो ये संभावना जीरो हो गई कि जुलाई में एग्ज़ाम हो पाएगा, ठीक है ना। इसकी संभावना जीरो है क्योंकि अगर वो आज से भी फॉर्म भराना शुरू करें तो 1 महीने का समय फॉर्म भरने का दिया जाएगा। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड रिलीज, फिर सेंटर, फिर मतलब अब जुलाई में तो एग्ज़ाम संभव ही नहीं। अब एक उम्मीद बची है कि जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हो सकता है तो क्या अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है क्या? अगर जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हो सकता है तो क्या अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है क्या? हाँ, तो इस संभावना से मना तो नहीं कर सकते क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो कहीं आया नहीं, एग्ज़ाम इस बार नहीं होगा, ठीक है ना। अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है। अगस्त में नहीं होगा तो क्या सितंबर भी एग्ज़ाम हो सकता है क्या? तो संभावनाएं तो सब खुली हैं, संभावनाएं तो कोई बंद नहीं है। हम सोचते रहें, संभावनाएं बनती रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्यों डिले हो रहा है, क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको संभावित कारण ही बता रहा हूं क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो कोई आया नहीं। मैं सिर्फ आपको संभावित कारण बता रहा हूं कि क्या कारण हो सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो हो सकता है वो हो सकता है एनसीईआरटी। आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी अपडेट हो रही है और अभी सभी क्लासेस की एनसीईआरटी उपलब्ध नहीं हुई है। क्लास 4 की आ गई, क्लास 7 की आ गई, क्लास 3 की आ गई, ऐसे 3-4 क्लासेस की एनसीईआरटी आ चुकी हैं। लेकिन बाकी अभी एनसीईआरटी आने में समय है, उनमें वो भी आ रही हैं लेकिन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो भी समय लगेगा उनको आने में समय लगेगा। हर क्लास की एनसीईआरटी 1 से लेकर 12 तक नहीं आ पाई है। अब एनसीईआरटी की वजह से मैं डिले क्यों बोल रहा हूं? आप कहेंगे सर एनसीईआरटी का इससे क्या लेना देना है? एनसीईआरटी का इससे लेना देना यह है कि एनसीईआरटी हुई है चेंज, मेजर चेंजेस आपको एनसीईआरटी में देखने को मिले हैं। अब अगर आपके एनसीईआरटी में मेजर चेंजेस देखने को मिले, अब चूंकि बार बार ये बात हो रही है कि टीचिंग एग्जाम्स हम उसी पैटर्न पर करेंगे जिस पैटर्न को पढ़ाना है टीचर को जाकर, यानी अगर हमको 12th तक के बच्चों को पढ़ाना है तो 12th तक के सिलेबस को ही शामिल किया जाएगा सिलेबस में, जैसा केवीएस ने कर रखा है, ठीक है ना, जैसा बीपीएससी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर एनसीईआरटी में चेंजेस होंगे तो इसका मतलब है कि सीटेट के सिलेबस में भी चेंज देखने को मिलेगा। एक मेजर चेंज आपको सीटेट के सिलेबस में देखने को मिलेगा और यही एक कारण है इसके डिले होने का कि एनसीईआरटी अपडेट हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग सीटेट के सिलेबस में जो चेंजेस हैं वो चेंजेस के साथ नोटिफिकेशन रिलीज होगा, उसके बाद आपका सीटेट होगा। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि सीटेट चाहे अब अगस्त में हो, सीटेट चाहे सितंबर में हो, या सीटेट अब सीधा चाहे दिसंबर में ही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं दिसंबर में ही होगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हो, चाहे अगस्त में हो, चाहे सितंबर में हो, चाहे दिसंबर में हो, लेकिन इसकी एक संभावना 99% है कि सिलेबस में चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। सीटेट के सिलेबस में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। उसका कारण एनसीईआरटी के सिलेबस में, एनसीईआरटी के पैटर्न में मेजर चेंजेस हैं। तो अभी तो पेशेंटली आप जो तैयार कर रहे हैं वो करते रहिए क्योंकि आपका सिलेबस बदलेगा तो ऐसा नहीं कि पूरा एकदम सिलेबस व्हाइट वॉश हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा जो आपका पुराना सिलेबस है। उसमें से कुछ चीजें बदलेंगी, तो जो चीजें बदलेंगी वो हम अपडेट कर लेंगे, ठीक है ना, वो हम पढ़ लेंगे। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, जो आधारभूत चीजें हैं, वो तो हम पढ़ते रहें, उनको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए पेशेंटली इंतजार करते रहिए फॉर्म का और अपना जो सिलेबस अभी वर्तमान का है उसको अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए ताकि जब चेंज आए तो जो सिर्फ चेंज हो वही हमको पढ़ना रहे, पुरानी चीजें हमारी पहले से प्रिपेयर रहें। बाकी उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही फॉर्म देखने को मिलेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं।